फिर दोस्तों अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। ये 100 वर्ड हैं जो कि आपके प्रत्येक दिन काम आएंगे, तो इसको रट जाइए। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या है, आई। क्या है ये आई? आई मतलब क्या होता है? मैं। हम को कहते हैं इंग्लिश में वी, आपको कहते हैं यू, ठीक है। वे को कहते हैं दे, वह को कहते हैं ही, लड़का के लिए प्रयोग करते हैं। हमारा को कहते हैं आर, ओ यू आर, आवर नहीं, आर, आर मीन्स हमारा। वाई ओ यू, यू यू मीन्स आपका। देयर मीन्स होता है उनका या उनकी या उनके। अस मतलब होता है हमें, यू एस अस, अस मीन्स, ठीक है। आगे है मी, मी मीन्स मुझे। अगर हम यहाँ बात करेंगे देम, तो देम मीन्स होता है उन्हें, ठीक है। हिम मीन्स होता है उसे, ठीक है। व्हाट मीन्स होता है क्या। हु मीन्स कौन। विच मीन्स होता है कौन सा, किसी के लिए। फॉर व्हाट, जो भी, व्हाट एवर, जो भी, व्हाट एवर, जब भी, वेन एवर, ठीक है। कोई भी, एनी वन, हर कोई। हर कोई का क्या होगा? हर कोई का एवरी वन। सम मतलब होता है कुछ। एलविस मीन्स हमेशा। नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। समटाइम्स कभी कभी। ऑफन, इसको क्या पढ़ेंगे? ऑफन। ऑफन मतलब होता है अक्षर। की ओर, टुवार्ड्स। इनसाइड अंदर, ठीक है। आउटसाइड ये क्या हो जाएगा? बाहर। अबाउट मीन्स के बारे में। फिर यानी कि देन, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, आगे हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए फिर भी। फिर भी का हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यट। क्या बोलेंगे? यट। यट या स्टिल मतलब होता है फिर भी। आगे देखिए क्या है, लोग, पीपल को कहते हैं लोग। पूछना को कहते हैं आस्क, ठीक है। बताना को कहते हैं टेल, टेल मीन्स बताना, ठीक है। से मीन्स होता है कहना, ऐसे वाई, से मीन्स कहना। स्पीक मतलब होता है बोलना, और टॉक मतलब होता है बात करना, TAL के टॉक। टॉक मतलब क्या हो जाएगा? बात करना, ठीक है। आगे अब देख लीजिए, आगे हम क्या है यहाँ पढ़ लेते हैं। ये सारे वो हैं जो आपके इंग्लिश बोलने में बहुत ही मददगार साबित होगा। देखिए परसों बोलते हैं ना, बीता हुआ परसों, यानी कि एक दिन पहले के पहले, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि डे बिफोर। क्या बोलेंगे? डे, यहाँ पे देखिए डे बिफोर, यहाँ पे है ना ये देख लीजिए अपना जो होगा डे। क्या है ये? डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि बीता हुआ, यानी परसों को इंग्लिश में बोलते हैं डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। आगे देख लीजिए, अगर हम परसों, आने वाला परसों की बात करें, तो आने वाला परसों को हम बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो मीन्स आने वाला परसों। डे बिफोर यस्टरडे यानी कि बीता हुआ परसों, ठीक है। आगे हमारा देख लीजिए, कुछ दिन पहले, फ्यू डेज एगो। क्या बोलेंगे? कुछ दिन पहले को फ्यू डेज एगो, ठीक है। पास, पास बोले तो नियर। क्या बोलेंगे? नियर। नियर मतलब पास। कुछ दिन पहले, फ्यू डेज एगो। कुछ दिन पहले, फ्यू डेज एगो। परसों यानी कि आने वाला परसों, तो बोलेंगे डे आफ्टर टुमारो। बीता हुआ परसों, तो बोलेंगे डे बिफोर यस्टरडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना जरूरी है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है। ये बेसिक वर्ड्स है। आगे देख लीजिए क्या है, ज़्यादा। ज़्यादा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोर। क्या बोलेंगे उसको? मोर। मोर मीन्स क्या हो जाएगा? ज़्यादा। आगे देखिए कम। कम मतलब होता है लेस। क्या होता है? लेस। लेस मीन्स कम। पहले क्या बोलेंगे? पहले को बिफोर। बाद में, बाद में क्या बोलेंगे? आफ्टर। क्या बोलेंगे? आफ्टर। अगर हम बोलेंगे केवल, तो इंग्लिश में बोलेंगे वनली, ठीक है, वनली। अगर आज बोलेंगे तो यानी कि टुडे। टुडे मतलब हमारा क्या हो जाएगा? आज, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं और क्या है हमारा यहाँ पे देखिए, अगर हम आज रात की बात करें तो आज रात हो जाएगा टू नाइट। बीता हुआ कल की बात करें तो वो हो जाएगा यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। अगर हम बात करेंगे बीता हुआ कल, ठीक है, बीता हुआ कल की जगह हम बात करेंगे आने वाला कल। कौन सा? आने वाला कल, तो वो हो जाएगा टुमारो, ठीक है। और बीता हुआ का क्या हो जाएगा? बीता हुआ का यस्टरडे। आने वाला कल का हो जाएगा टूमोरो। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ये होता है TOMORROW, टुमारो, ठीक है, आने वाला कल। अगर हम बोले बीता, पिछली रात, कौन सी रात? पिछली रात, तो पिछली रात को हम बोलते हैं लास्ट नाइट। कौन सी नाइट? लास्ट नाइट, ठीक। आगे और देख लेते हैं। आगे यहाँ पे देखिए क्या है इसलिए। इसलिए जब आप इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? इसलिए को बोलेंगे सो, या फिर बोलेंगे दैट्स वाई। सो या दैट्स वाई, ठीक है। सो भी इसलिए और दैट्स वाई भी इसलिए, क्योंकि जब आपको इंग्लिश बोलना हो तो उसको बोलेंगे बिकॉज। क्या बोलेंगे? बिकॉज, ठीक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे बट, और के बारे में अगर बात बोले तो हो जाएगा अबाउट। अगर हम फिर भी बारे में बात करें तो हो जाएगा देन, ठीक है। आगे और देख लीजिए और क्या है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं अनेक, क्या बोलेंगे? अनेक, तो अनेक को इंग्लिश में बोलेंगे मैनी। क्या बोलेंगे? मैनी। क्या बोलेंगे? मैनी। अनेक को आप बोल देंगे मैनी। अगर हम बोले यहाँ, तो यहाँ को बोलेंगे हेयर। हेयर मीन्स यहाँ। बोलेंगे वहाँ, तो वहाँ को बोलेंगे देयर। देयर मीन्स वहाँ।
आप अगर इंग्लिश में बोलेंगे कि हर जगह, तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे एवरीवेयर, हर जगह यानी कि एवरीवेयर। अब आप बात करें कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, तो इंग्लिश इसका इंग्लिश हो जाएगा नो वेयर, कहीं भी नहीं। क्या हो जाएगा? नो वेयर यानी कि कहीं भी नहीं। आगे और देख लिए क्या है, अगर हम बोलेंगे सब, इंग्लिश में बोलेंगे सब, तो सब को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑल। क्या बोलेंगे? ऑल। अगर हम बोलेंगे हमेशा, अगर हम हमेशा बोलेंगे तो हमेशा का क्या हो जाएगा हमारा? ऑलवेज हो जाएगा, ऑलवेज हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे कभी नहीं, तो कभी नहीं की बोलेंगे नेवर। क्या? नेवर। कभी नहीं की बात करेंगे तो वो हो जाएगा कौन सा हमारा? समटाइम्स। क्या बोलेंगे? समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, आगे देखिए क्या, अक्सर की बात करेंगे हम, अक्सर। अक्सर, तो अक्सर का क्या हो जाएगा? ऑफन। इसको ऑप्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। ठीक है, आगे देख लिए, अगर के लिए की बात करेंगे तो हो जाएगा फॉर। क्या हो जाएगा? फॉर। ठीक है, आगे और देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारा, अगर के साथ के बारे में बात करें तो ये के साथ के लिए लगाते हैं विथ। विथ मतलब होता है के साथ, या इंस्ट्रूमेंट के लिए भी करें। की ओर, टुवर्ड्स। टुवर्ड्स मतलब की ओर, जैसे करोल बाग की ओर, शादीपुर की ओर, दिल्ली की ओर, तो टुवर्ड्स। ठीक है, टुवर्ड्स। अंदर इनसाइड हो जाएगा और बाहर आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे और देख लीजिए ये वाला चीज। ठीक है, ये क्या आपको याद करना है, देखिए यहाँ पे दिस, दिस मतलब क्या हो जाएगा? यह। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? वह। दीज मतलब हो जाएगा ये या फिर ये सब, और दोज मतलब हो जाता है वे या फिर वो सब। ठीक है, और क्या याद करेंगे आप, देख लीजिए यहाँ पे ये सारे जो 100 वर्ड्स हैं रेगुलर आपको काम आएंगे, यानी कि आपको बेसिक आना ही चाहिए आपको इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है, कोई भी बात करें तो कोई का भी होता है एनी वन, कोई। कोई भी नहीं तो यहाँ होगा नो नन, नो नन। ठीक है, आगे और देख लीजिए यहाँ पे, अगर आपसे पूछे क्या? हर कोई। ठीक है, क्या पूछे? हर कोई, तो हर कोई का क्या बोलेंगे? एवरीवन। क्या बोलेंगे? एवरीवन। सब कुछ, तो सब कुछ हो जाएगा एवरीथिंग। कुछ भी नहीं तो हो जाएगा नोथिंग। ठीक है, और अगर कुछ की बात करेंगे तो हो जाएगा सम। ठीक है, तो इस तरीके से आप, और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे और देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम बोले किसी के बिना, किसी के बिना यानी कि किसी के बिना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? विदाउट हुम, विदाउट हुम। अगर हम बोले किसी के बारे में तो ये हो जाएगा विदाउट, अबाउट हिम। किसके बारे में? किसके बारे में? अबाउट हुम। या किसी के बिना, विदाउट हुम। अगर बोले किसी के द्वारा तो किसी के द्वारा का हो जाएगा बाय हुम, यानी किसके द्वारा? बाय हुम। किसकी तरफ? टुवर्ड्स हुम। किसकी तरफ की क्या बोलेंगे? टुवर्ड्स हुम। ठीक है, आगे और यहाँ पे देखते हैं कुछ है जो इंपॉर्टेंट है, ये सभी के सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट से हैं। किस समय, तो यहाँ पे आप इंग्लिश में बोलेंगे एट विच टाइम। किस समय? एट व्हाट टाइम। किस समय? एट व्हाट टाइम। कितने? हाउ मेनी। कितना? हाउ मच। ठीक है, कितनी बार? हाउ मेनी टाइम्स, है ना? क्या बोलेंगे? हाउ मेनी टाइम्स। कितनी बार? हाउ मेनी टाइम्स। ठीक है, आगे और देख लीजिए, कब से, तो कब से के लिए इंग्लिश में बोलेंगे क्या? कब से। कब के लिए हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन। ठीक है, अगर हम बोले कब तक, क्या बोलेंगे? कब तक, तो कब तक का इंग्लिश होगा अनटिल व्हेन, अनटिल व्हेन। ठीक है, अब यहां पे और देखिए, अगर हम बोलेंगे कैसे तो इसका इंग्लिश होगा हाउ। हम बोलेंगे किसका तो किसका का इंग्लिश होगा हुज। किसको या किसे तो उसका होगा हुम। कहाँ तो ये हो जाएगा हमारा वेयर, मीन्स कहाँ। अगर हम बात करेंगे कि किसके लिए तो ये हो जाएगा फॉर व्हाट, फॉर व्हाट। जो भी, वॉट एवर। जो भी, वॉट एवर। क्या बोलेंगे? जो भी का वॉट एवर। ठीक है, आगे देखिए, कहाँ से, कहाँ से, तो ये हो जाएगा कहाँ से के लिए फ्रॉम वेयर। किसके साथ, तो ये किसके साथ का हमारा हो जाएगा विथ होम। किसके लिए? फॉर होम। ठीक है, और भी देख लीजिए इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी ही है क्योंकि आपकी ये बेसिक वर्ड्स हैं। आगे देख लीजिए, इट्स। इट्स के लिए किसके लिए प्रयोग करें? इसका या इसकी, नॉन लिविंग थिंग के लिए और एनिमल्स के लिए। अस मतलब हमें, मी मतलब हो जाता है मुझे। ठीक है, और अगर देम की बात करें तो ये हो जाएगा उन्हें। ठीक है, आगे और यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम उससे की बात करेंगे तो हिम मतलब हो जाएगा उसे। अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो हर, हर मतलब उसे। क्या? व्हाट, कौन, हु। ठीक है, कौन सा तो ये हो जाएगा विच, कौन सा। ठीक है, अगर बोले क्यों तो क्यों का इंग्लिश क्या होगा? वाई। क्यों का इंग्लिश क्या होगा? वाई। वाई मीन्स क्यों। अगर हम कब की बात करें तो वाई मीन्स क्या हो जाएगा? अगर हम कब की बात करें तो ये वैन हो जाएगा। अगर तब की बोले तो देन हो जाएगा, और वाई बोले तो क्यों हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके के आपका वर्ड मीनिंग। और कुछ देख लीजिए, ये लास्ट है जो आपको ये देखना जरूरी है। आई मीन्स मैं आपको पता ही है, वे मीन्स हम या हम लोग, यू मीन्स तुम, आप या तुम लोग या आप लोग, दे मीन्स होता है वे या फिर वे लोग, ही मतलब होता है वह जो मेल के लिए प्रयोग करते हैं। अगर हम सी के बारे में बात करें, सी बोले तो सी मतलब कि फीमेल के लिए बात करेंगे, और सी का हो जाता है वह, और इट मतलब यह, आवर मीन्स हमारा या हमारी, ठीक है, आवर मीन्स हमारा या हमारी, ठीक है, योर मीन्स आपका या तुम्हारा, योर मीन्स आपका या तुम्हारा। आगे और देख लीजिए क्या है, देयर मतलब होता है उनका या उन लोगों का, ठीक है। हिज मतलब हो जाता है उसका या उसकी, और अगर हम हर के बारे में बात करेंगे तो उसका या उसकी, ठीक है, और हिज मतलब उसका या उसकी। तो ठीक है, तो ये ऐसे, ठीक है, तो ये 50 के 50 ऐसे वर्ड्स थे जो कि 100 ये 100 ऐसे वर्ड मीनिंग हैं जो आपको याद रखना है, और डेली लाइफ में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। इंग्लिश सीखने के लिए ये बेसिक वर्ड्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। ये सभी के सभी एक दो बार इसको सुन लीजिए तो आपको याद भी हो जाएगा, और इन सब को यूज़ करके एक एक आप सेंटेंस बना लीजिए तो कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए जो भी इस तरीके से वीडियो लाता रहूं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।